हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की, उसमें हमारा चैप्टर रहने वाला है पदार्थ के गुण। ये पार्ट 2 हमारा है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो कुछ टॉपिक थे उसको डिस्कस कर चुके थे, और पार्ट 2 में हम लोग दाब, घनत्व और अणुगति सिद्धांत, ये 3 टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किया था प्रत्यास्था, प्रस्तुताओं, द्रव्यों का प्रवाह और आर्किमिडीज का सिद्धांत। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो जैसे ही क्लास खत्म होते हैं यहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। इस पर टैप करिएगा, आपको ये क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, अपनी क्लास को कवर करिएगा। देखिए, ये जो क्लास आपकी रहने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम का, इसमें क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, पीवाई के क्वेश्चन हैं सारे। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। और ये हम लोग भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। लेक्चर 23 तक कर चुके हैं इसका मतलब। और यदि आपने वो लेक्चर भी कवर नहीं किए तो वो भी कवर कर लीजिए, आपकी तैयारी को और अच्छा वो कर देंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और हर मॉक टेस्ट में आपको 20 साइंस के टेस्ट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उस पर आप कवर करिएगा, उसको देखिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। आप देखिए कि आप कितना जानते हैं साइंस के बारे में। और ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब पर प्राप्त हो जाएगी। तो जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है, आपको कोई समस्या आती है, तो ये हमारे नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ गुण, ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, और हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। पहले इसमें दाब, दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दाब क्या होता है, दाब के क्वेश्चन किस किस प्रकार से एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, पहले एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दबाव को खालिस्तान बनाए से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल, ठीक है, बल और क्षेत्रफल के माध्यम से मापा जाता है। तो दाब बराबर क्या होता है, ये आपको फार्मूला है, याद रखना है। जो आपकी न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको ही काम आएगा। तो बल अपॉन क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो किस पे निर्भर करता है, किस पे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है दबाव। दबाव के बारे में बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि दबाव का मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो मात्रक होता है इसका पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। या हम लोग कह सकते हैं, एक और होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसको दो हैं, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कैसा होगा? दाब होगा, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दाब किसे कहते हैं। तो किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को हम लोग दाब कहते हैं। इसलिए क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दाब भी उतना अधिक होगा। इसलिए सही आंसर क्या रहने वाला है? बी, ठीक है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका सी, सही आंसर होगा अधिक, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ऊपर नीचे हैं तो आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा, क्या? अधिक होगा। दाब कैसा होगा? अधिक। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दाब को खालिस्तान बनाए के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है, वो है आपका प्रणोदय या बस्त प्रति इकाई क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल पर ही डिपेंड करता है दाब, और दबाव किस पे? तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भार प्रति इकाई आयतन, एक है। इसके अलावा द्रव्यमान प्रति आयतन आयतन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल क्षेत्रफल वाले का ठीक रहेगा। यदि ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो आप बस क्षेत्रफल याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में यदि ऑप्शन आता है क्षेत्रफल, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका ठीक ही रहेगा। ज़्यादातर सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और दाब के बारे में बात करें तो दाब कैसी राशि होती है? तो ये कैसी होती है? अदिश राशि होती है, अदिश राशि। यानी किसको ज्ञात करने के, इसको केवल, इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। दाब में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। और दाब का जो मात्रक क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा। मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब, यानी प्रति इकाई क्षेत्र,
खालिस्तान बनना है, उसमें क्या अंतर आएगा? तो सही आंसर रहने वाला आपका जो, अगर दाब के क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका जो दाब होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, ठीक है, मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव, खालिस्तान बनना है, कैसा हो जाता है ये आपको बताता है बनाना। तो देखिए रो बराबर एच डी जी, यहाँ पे डी हमारा क्या है, तो ये हमारा घनत्व है, ठीक है, घनत्व है। जी हमारा क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वा, ठीक है। एच हमारी क्या है यहाँ पे, तो हाइट है। इसलिए गहराई में जाने पर जो तरल द्वारा डाला गया दबाव होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, सही आंसर होगा सी। सही आंसर सही, सी इसका सही आंसर जाएगा। जितना तरल पदार्थ में जितनी हम गहराई में जाएंगे तो उसका तल होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जैसे आप पानी की टंकी ले लीजिए, जो आपके घर में पानी, छत पर पानी की टंकी रखी है, तो उसमें जो पानी का दबाव होता है, जो तल होता है, जो टंकी का तल होता है, वहां पर सबसे अधिक वह दबाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव का स्थान बनना है, कैसा होता है? तो सही इसका आंसर देने वाला है, कम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लगभग सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या है, गहराई बढ़ती है, यहाँ पे आपको पूछा गया गहराई कम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खालिस्तान बनना है में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में यदि वृद्धि होती है तो ठोस द्वारा डाले गए दबाव में आपको कमी प्राप्त होगी। तो सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका था 5 6 इसी पर आधारित था, और क्वेश्चन नंबर सेम 7 भी आपका सेम ही है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है दाब। क्या कहता है, दाब कहा जाता है। सी सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। और दाब क्या होता है, पी बराबर एफ अपॉन ए। एफ हमारा क्या है, पे बल है, फोर्स है, और ए हमारा क्या है, त्वरण है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रफल। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे हमारे टेस्ट पास के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप टीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सबके टेस्ट के लिए हम आपके लिए लेकर आए एक कंबाइंड मॉक टेस्ट ही पास, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। लगभग 250 प्लस एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट प्राप्त हो जाएंगे मात्र 49 रुपये में। तो ठीक है, ऐसा क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको रेलवे एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आप इसी 49 रुपये में आप रेलवे का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप बैंक के एग्जाम का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप स्टेट पीसीएस का भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मात्र कितने में, 49 रुपये में। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपके लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यदि आप तैयारी से पहले अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। देखिए मॉक टेस्ट को प्राप्त करने के लिए, हमारे मॉक टेस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर ये आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मात्र 49 रुपये में ये रहने वाला है। तो जाइए जल्दी, एक अफोर्डेबल क्लास में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। दाब बराबर खालिस्तान बनना है, क्या होता है, दाब किसके बराबर होता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, ठीक है, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, डी इसका सही आंसर होगा। और दाब कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खालिस्तान बनना है, होता है। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से छूते जाओगे, जो वायुमंडल का दबाव है, जो वायु का दबाव है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो उड़ते समय जो बाहर का वायुमंडलीय दबाव होता है वो बहुत कम होता है, और जो केबिन के अंदर का दबाव है उतना ही यदि ये कम हो जाए जितना बाहर का दबाव है, तो जो अंदर यात्री होंगे, पैसेंजर होंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ आती है। इसलिए
जो केविन होता है उसमें दबाव को बढ़ाया जाता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, वो है आपका सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि बाहर कम है, अंदर अगर उतना ही कम हो जाएगा तो यात्री को सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए जो बाहर के दबाव से अंदर जो दबाव होता है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एनटीपीसी में आपका आया भी एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव खालिस्तान बनना है के आनुपातिक होता है, तो किसके आनुपातिक होता है, तो ये इसका आंसर रहने वाला है घनत्व के अनुपातिक होता है। ठीक है, और वायु दाब किससे मापते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, वो आपको है बैरोमीटर। किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। और देखिए वायु दाब जो होता है, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे उतना ही कम होता जाएगा नीचे, लेकिन जितना आप नीचे आओगे, ठीक है, उतना आपको जो है वायु दबाव है बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो उनको बताना चाहूंगे कि साइंस क्लास आपको डेली मिल जाती है, सुबह 10:10 पे आपको आ जाती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सुबह 10:10 पे आपको क्लास मिल जाए और अपनी तैयारी को आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल को जाना है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहाँ जाइए, अभी पीडीएफ को प्राप्त करिए। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है प्रणोद प्रति इकाई एकक क्षेत्रफल। ठीक है, इकाई है एक क्षेत्रफल, 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी पी बराबर क्या होता है आपका F/A। आगे क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग घनत्व की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग दबाव को, जो दाब है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे घनत्व, जो घनत्व से क्वेश्चन आपके आए थे। तो देखिए पहले, पानी का घनत्व क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि पानी का घनत्व क्या होता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका 1000 किलो घन मीटर। कितना है, 1000 किलो घन मीटर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका घनत्व है। ठीक है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो ये आपका घनत्व होता है। और वहीं अगर लोग बात करेंगे बल की, तो बल का क्या होता है, या कार्य क्या होता है, या घनत्व दबाव का क्या होता है, ये आपको सब किस में बताना है, तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से खलिस्ता बनना है होता है, तो कैसा होता है शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से, तो सही इसका आंसर रहने वाला है उससे कम होता है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आपका आया है क्वेश्चन है ये। देखिए, तो सही इसका पहला आंसर बता देता हूँ, क्योंकि निम्न घनत्व के कारण जो है बादल आकाश में तैरते हैं। देखिए, कर्ण घनत्व होता है तो बादलों का जो भार होता है वो भी कम होता है, इसलिए जो ऊपर है तैरते रहते हैं। यदि इनका जो कम ज़्यादा घनत्व हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, या उनका वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बरस जाएंगे, इसलिए जब तैरते हैं तो उनमें घनत्व क्या है, वो कम होता है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व खालिस्तान बना है, आपको बताना है क्या होता है, तो उसका घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर रहने वाला है, पानी के घनत्व से कम होता है। देखिए, जो बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से लगभग 9%, कितना 9% कम होता है, और पानी का घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो जाता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का दबाव होता है, घनत्व होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और बर्फ होती है वो 0 डिग्री पर ही आपको जमती है, तो वहाँ पे आपको घनत्व कैसा है, कम देखने को ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ए इसका सही आंसर होगा। किसका, ए, घनत्व को। और वहीं यदि हम लोग दाब पूछ रहे हैं, दाब क्या होता है, तो दाब होता है प्रणोद प्रति थ्रस्ट इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दाब का होगा, लेकिन यदि हमको घनत्व पूछा गया तो आयतन होगा तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है, एसआई मात्रक में
चांदी का घनत्व क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, तो ये आपका है पानी का घनत्व, तो ये आपका है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। इसलिए जो चांदी का घनत्व होगा, तो इसको चांदी जो है इसी का हम लोग क्या है गुणा कर देंगे, किसका, चांदी का पानी में गुणा कर देंगे, तो आप क्या है चांदी का जो घनत्व है वो प्राप्त हो जाएगा 10⁸ में गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा है आपका, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, तो किसका अनुपात है, तो सही है इसका आंसर है द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। देखिए जिसका भी जल का घनत्व है, जो जल का घनत्व है और जिसका घनत्व जल से घनत्व से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगी, जल में डूब जाएगी। तो इसमें से कॉर्क, बर्फ और थर्माकोल, इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है जल के घनत्व से, इसलिए लोग तैरती हैं। लेकिन जो लोहे की कील है इसका घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए डूब जाती है। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर आपको इसको बी कह सकते हो, ये इसको सी कर सकते हो आप, ठीक है, लोहे की कील ये आपका हो जाएगा, ये आंसर आपका होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। सापेक्ष घनत्व खलिस्ता बनना है के बराबर होता है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है। देखिए तो किसी तरल या पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व होता है उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात होता है, इसलिए सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा पदार्थ घनत्व बटे पानी का घनत्व। उसी प्रकार से देखिए आपका जो हमने ये क्वेश्चन किया था आपका, ठीक है, ये इसी प्रकार से आपको 19 क्वेश्चन है, ये इसी प्रकार से था कि पदार्थ घनत्व बटे जल का घनत्व। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है। आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ घनत्व बटे पानी का घनत्व, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुराना ही क्वेश्चन था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे अणुगति सिद्धांत, जो आपके क्वेश्चन है टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग देख लेंगे। देखिए कणों की अधिकतम गति ऊर्जा में होती है, तो क्या होती है, सही आंसर होगा ठोस। सबसे ज़्यादा अधिकतम जो गति ऊर्जा होती है किसमें होती है, ठोस में होती है, सी इसका सही आंसर होगा। और सबसे कम किसमें होगी, तो ये गैस में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, आणविक आकर्षण जो होता है काफी दृढ़ होता है, तो ये ठोस में होता है, किसमें होता है, ठोस में होता है, ए इसका सही आंसर होगा। देखिए हम लोग आकर्षण की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो गति ऊर्जा होती है, ठीक है, आकर्षण बल सबसे कम किसमें होता है, तो ये होता है आपका गैस में। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो ये ठोस में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैस के में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा है। सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, ये तो आपका सत्य है। सबसे संभावित गति के साथ गुफाओं का अंश बढ़ता है, तो ये बढ़ता नहीं है, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं होगा, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या हो, तो जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, तब आपको परम शून्य तापमान की प्राप्ति होगी, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो विकल्प सत्य हमारा रहने वाला वो है कि गैसों के वितरण जो दर होती है, जो गैसों की वितरण दर होती है वो द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, जो ये काफी ज्यादा अच्छे से फैलते हैं द्रव या ठोस की तुलना में, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो बाष्पीकरण की दर कैसा बढ़ना है, क्या होगा आपको, तो सही है इसका आंसर रहने वाला है वो क्या है, बाष्पीकरण की दर जो है घटेगी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग देख लेंगे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्लास को अंत करेंगे और फिर अगले दिन आपकी अगली नई क्लास होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान
खलिस्ता बनना क्या होता है? आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास प्राप्त हो और आप इसी तैयारी को अपनी और अच्छा बनाते रहें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहें। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है? ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान कैसा होता है? तो उसमें तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।